व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। रूस से भारत तक चलेगी सीधी ट्रेन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा साइड लाइन। अरे भाई साहब, रशिया से इंडिया तक ट्रेन, क्या ये वैसी भी चलेगी घूमने फिरने के लिए भी? वो हो जाए तो बढ़िया है, फिर सस्ती पड़ेगी। करते साथ में एंजॉय। क्या है पूरा मामला? 1 2 3 गो। दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पे, यहां पे रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मरत खुस्नुलिन, इन्होंने बीच में एक ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से बहुत डिस्कशन हो गया है। इन्होंने बोला है कि रूस से लेकर इंडियन ओशन तक एक रेलवे लाइन होनी चाहिए। अच्छा, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फ्रेमिंग करी है वो नया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत पुराना प्लान है और लोग कहते हैं कि साहब रशिया से कोल आ चुका है, कोयला आ चुका है और इसको दोबारा एक बार इसमें जान डालने की जरूरत है। लेकिन ये जो उन्होंने बोला, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उन्होंने बोला क्या? एक्सप्लोरिंग अ डायरेक्ट रेल लिंक फ्रॉम मॉस्को टू द इंडियन ओशन। तो ये कहते हैं कि साहब मॉस्को से लेकर इंडियन ओशन तक एक डायरेक्ट रेल लिंक चाहिए। आपको एक बात पता है कि करीब 150-200 साल से रूस का एक ख्वाब रहा है वार्म वाटर पोर्ट तक, क्योंकि रशिया में ऐसा है, ज्यादातर इतने ठंडे इलाके हैं, इतने ज्यादा ठंडे इलाके हैं कि सर्दियों में पूरा का पूरा बहुत बुरा हाल रहता है भाई। हाँ, इनके पोर्ट जो जम जाते हैं, वहां पे कोई एक्टिविटी हो ही नहीं पाती, इसलिए रशिया रिक्वायर्स एक्सेस टू अ वार्म वाटर पोर्ट। तो पूरी रात गाड़ी भी चालू। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टेटेड रीजन इज टू रिड्यूस रिस्क्स एसोसिएटेड विद द बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर हम बात करें तुर्की की, उस इलाके की, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की, वहां पे, और दूसरी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता है, ईरान की बात करें तो वहां से जो रिस्क है, रशिया का यह मानना है कि जो बॉस्फोरस का रिस्क है या फिर जो ईरान से हॉर्मुज का रिस्क है, ये कभी ब्लॉकेड कम नहीं होगा। ये अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रंग में आता रहेगा। अब आप ये बोलेंगे कि साहब रशिया को कौन सा रिस्क है? रशिया को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, चाइना को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, ये तो मित्र देश हैं ईरान के। नहीं साहब, जब अमेरिका ने ब्लॉकेड किया तो जो ईरान से तेल जा रहा था, 90% ऑफ ईरानियन ऑयल यूज्ड टू गो टू चाइना, वो भी बंद कर दिया अमेरिका ने। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ ईरान को घाटा हुआ है, चीन को भी जाहिर सी बात है, क्योंकि 90% ईरान का तेल चाइना लेता था। चाइना के किसी जहाज पे उन्होंने रॉकेट नहीं मारा, ड्रोन नहीं मारा, और जाहिर सी बात है अगर वहां से कोई रशियन शिप जाएगा उसको भी ये लोग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन छेड़ने वाले अकेले थोड़ा ना ईरानियन, वहां पे अमेरिकन हैं, 10 लोग हैं, और वहां पे रोक दिया जाएगा। अब प्रपोजल्स फोकस्ड ऑन फ्रेट लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि साहब फ्रेट लॉजिस्टिक्स हैं, यानी कि सामान कैसे जाएगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, उसके बारे में हमें एक ऑल्टरनेट निकालना है। राइट, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो चलो आंख बंद करके हॉर्मुज चल रहा है। नहीं, आपको ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सिखलाई क्या है? ये जो यूएस और ईरान का वॉर है दोस्तों, इसमें हाँ ड्रोन की हम लोग बातें करते हैं, एयर डिफेंस की बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सीख है, देखिए, इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर 28 फरवरी को। सोचिएगा जरा, सोचिएगा, दोनों मिलकर अटैक करते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। इज ईरान अ न्यूक्लियर पावर? नो, ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। एंड येट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते उसने पूरी दुनिया का यहां से गला पकड़ रखा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ईरान के हाथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पावर लगा है, क्या ये किसी न्यूक्लियर वेपन से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा सही बात है। पूरे इकोनॉमी पूरी दुनिया की हिल जाती है वहां से। कितना ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो, आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यह डर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, बाबल मंदे बंद कर देगा, आप 50 बार सोचोगे। ये दीज आर सम फैक्ट्स। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब हो गया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। यहां पे कहते हैं प्रपोजल बिल्ड्स ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर व्हिच लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान। अब ये देखिए साहब, ये जो है इसमें 2 किस्म की लाइनें हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। दिस इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है जी। ये सेंट पीटर्सबर्ग है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग के थोड़ा सा आप वेस्ट चले जाएंगे तो दिस इज नॉर्दर्न यूरोप, और यहां पे नॉर्वे और फिनलैंड और आइसलैंड और ये सब, ये पूरा तीमझाम यहां पे है। सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को से यहां पे ये देखिए साहब, ये आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये अस्त्राखान, बाकू, ठीक है, तेहरान, ये तेहरान पे आया यहां पे, ठीक है ना। और ये जो इलाका है दोस्तों, अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये वाली लाइन को, तो ये जो व्हाइट वाला इलाका है ये समुद्र का इलाका है। आप पहले ऐसा समझिए, ये जो इलाका है ये बीच वाला, राइट, समुद्र का, ये समुद्र का इलाका, ये कैस्पियन सी है। ये वही जगह है जहां पे यूक्रेन ने
ईरानियन जहाज के ऊपर हमला किया था। ऑलराइट, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसको देखिए। और अगर आप इस तरीके से देखेंगे, ये जो ये बन रहा है, ये लैंड वाला रूट है। हाँ। यानी कि यहां से यहाँ आएगा, ट्रेन फिर easily जा सकती है। ये दिखाया जा रहा है कि यहां से बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास उसी कोस्ट लाइन में है जहां पे चाबहार है। यू आर अवेयर ऑफ चाबहार चाबहार, पोर्ट। हाँ, जो चाबहार इंडिया पोर्ट बना रहा है वहां पे। और ये बंदर अब्बास है, यहां से आता है बंदर अब्बास, और ये डायरेक्टली यहां से समुद्र के रास्ते होते हुए मुंबई। ठीक है जी, समुद्र के रास्ते होते हुए ये मुंबई चला आता है। यानी कि आपने बीच में पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दिया, पाकिस्तान को आपने बीच में से गायब कर दिया, और ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसमें यह है कि साहब थोड़ा सा अगर आप इधर देखेंगे आपको पता लगेगा, मुंबई टू शाहिद बेहस्ती पोर्ट, चाबहार बाय सी रोड, यह है बंदर अंजाली टू अस्त्रखान। अब ये उल्टा बता रहा है रूट, और अस्त्रखान टू अदर रीजन्स ऑफ द रशियन फेडरेशन, ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ रशियन फेडरेशन। इंस्टेबिलिटी बहुत कम हो से आप जाएगी। पहुंच गए, आप मॉस्को चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, यू आर टचिंग नॉर्दर्न यूरोप, आप पहुंच गए नॉर्दर्न यूरोप लगभग, राइट। और यहां पे रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हम बात समझा तो चुके यही है हैं। ना, फ्रेट सबसे एंड लॉजिस्टिक्स, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू ईरान। ये रशिया का पुराना प्लान था, ये एक्टिवेट भी हुआ है, और उसी के ऊपर बिल्डअप करने की इनकी ख्वाहिश है कि यार ना हमें बॉस्फोरस में दिक्कत हो, ना भाई हमें हॉर्मुज में दिक्कत हो, क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंगल प्लेयर्स नहीं है। ईरान आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, जैसा मैंने आपको समझाया। ईरान जो है वो चाइना को पूरा सपोर्ट कर रहा है, और चाइना जो है वो ईरान को पूरा सपोर्ट कर रहा है। मजाल है किसी चाइनीज शिप के ऊपर अटैक हो गया हो, अगर गलती से रॉकेट फायर हो गया अलग चीज है। जानबूझ के IRGC ना ईरान चाइनीज शिप के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कस्टमर है एंड ओनली कस्टमर है। आप बाकी 10% हियर एंड देयर डज नॉट मैटर, 90% तो चाइना खरीद रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द वो जो जब चाइना खरीद रहा है वो चाइना के ऊपर हमला क्यों करेंगे? चाइना के ऊपर हमला नहीं करेंगे, और अपना तेल बेचने के लिए इच्छुक हैं, और चाइना भी तेल खरीदने के लिए इच्छुक है, और सब इच्छुक हैं, फिर भी तेल नहीं जा रहा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तेल जा ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे टेंशन इतना है, स्ट्रेस इतना है, कुछ नहीं पता कभी अमेरिकन फायर कर दें, कोई थर्ड पार्टी वहां पे कुछ कर दे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो वहां पे सारा मामला ठप है, इसलिए इन्होंने बोला है कि एक ऑल्टरनेट निकाला जाए बेहतरीन सा। अब ये दोस्तों जो रेल का, ये डायरेक्ट रेल का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक पॉसिबल रूट डिस्कस की जा रही है। पॉसिबल रूट डिस्कस की जा रही है रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक रूट डिस्कस करी जा रही है, और कह रहे हैं कि साहब ये एक रूट हो सकती है जिससे कि स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सजेस्टेड रूट है दोस्तों, ये हवाबाजी है। और ये हवाबाजी क्यों है मैं आपको बता देता हूं। अफगानिस्तान तक तो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, अफगानिस्तान तक एकदम सेट है। जैसे ही ये पाकिस्तान के अंदर जाएगा, भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तानियों का एक नेगेटिव माइंडसेट है, भारत का फायदा ना हो जाए, चाहे फिर पाकिस्तान का खुद का नुकसान हो जाए, भारत का फायदा नहीं होना चाहिए। बहुत पहले दोस्तों आप ये देखें ना साहब, पंजाब से भारत ने बोला था कि हम लोग अमृतसर से लाहौर चले जाएंगे, आप हमें राहदारी दे दीजिए, एक रास्ता दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे, यहां से पार करके हम अफगानिस्तान चले जाएंगे, अफगानिस्तान के बाद हमें यहां पे तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, जहां जहां हमने अफगानिस्तान है, हर जगह फिर हम लोग कर पाएंगे। आप अपने पैसे ले लीजिएगा, भारत ने पाकिस्तान को प्रपोजल दिया, आप अपने पैसे ले लेना, आप भी पैसे कमाओ, हमें भी ट्रेड करने दो, सबका फायदा है। पाकिस्तान ने मना कर दिया। और दोस्तों अगर पाकिस्तान हाँ भी कर दे तब भी भारत को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो ऐसे है जैसे कि बहुत कोई बुढ़ा बीमार आदमी के पैर केले के छिलके पे। इतना अनरिलायबल मामला है पाकिस्तान का। इतना अनरिलायबल, ये बड़ी एग्जांपल दिया। यू कांट ट्रस्ट, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट। कब स्लिप हो जाए, कब गिर जाए, कुछ नहीं पता। उसका कारण है, मैं आपको बढ़िया था। आपने पाकिस्तान के थ्रू कर दिया, वेल डन। एक तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है ये करने के लिए, अफगानिस्तान फिर कर लेगा, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है कि रेल कॉरिडोर पाकिस्तान बनाए, और ट्रेन का खुद ही बट्टा बैठा रखा है पाकिस्तानियों ने। तो एक तो नंबर वन, पाकिस्तान कैन नॉट डू इट, इट लैक्स द इकोनॉमिक कैपेसिटी, पहली चीज। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान करेगा भारत के अंदर टेररिस्ट हमला, भारत जवाब देगा, और जैसे ही भारत जवाब देगा पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं साहब हम तो इसको ब्लॉक कर रहे हैं। यही चीज था ना, फिर जैसे हॉर्मुज वाला पंगा पड़ जाएगा, और ये होगा देख लेना, और पाकिस्तानी जानबूझ के करेंगे।
या फिर आप चुप रहिए, आपकी ट्रेड चल रही है, पाकिस्तानी हमला करवाते रहे, यहां पे टेरर अटैक्स करवाते रहे भारत के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक, और आप चुप रहे क्योंकि आपकी कॉरिडोर चल रही है। ऐसा भारत कभी होने नहीं देगा। बेस्ट इसका तरीका मैं आपको बताता हूं, आप पाकिस्तान को करो सरकमवेंट, आप पाकिस्तान को करो सरकमवेंट, ये बिल्कुल बेहतरीन है। यहां से आएगा तुर्कमेनिस्तान, यहां से एक अफगानिस्तान चला जाएगा, और यहां से आप ले आओ यहां पे चाबहार, और चाबहार से सीधा सी रूट के थ्रू आ जाए। एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म। वैसे भी यहां से समुद्र से तो आ ही रहा है, कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी तो ला ही रहे हो ना आप, फिर यहां से ले आओ, क्या दिक्कत है अरेबियन सी से? कोई दिक्कत नहीं है। ये ओमान है यहां पे, राइट, ये गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू यहां से लाओ, पाकिस्तान को सर्कमवेंट करो, और अफगानिस्तान से जितनी भी अफगानिस्तान की ट्रेड है इसके थ्रू होती रहेगी, आप कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहां आप पाकिस्तान को बीच में लाए, आप मानिए कि प्रोजेक्ट बिफोर टेकिंग ऑफ इट हैज कोलैप्स्ड। पाकिस्तान नीदर हैज द एक्सपर्टीज, डज नॉट हैव द मनी, एंड इट डज नॉट हैव द गुड इंटेंशंस टू डू एनीथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। कर ही नहीं सकता पाकिस्तान, उसकी फितरत के खिलाफ है। ये बहुत सही बोला कि उसकी फितरत के खिलाफ, और फितरत के खिलाफ इसलिए भी है, सीधे एक ही लाइन में समझ गए, मेरा फायदा हो ना हो, मैं इसका नहीं होने दूंगा। जलनखोर वाला फैक्टर नहीं होता, वो कई होते हैं ना भाई। कल एक वीडियो देख ली, एग्जांपल पता नहीं ये वीडियो तो मतलब एग्जांपल सही बैठेगा नहीं, एक बेचारा नई गाड़ी लेके आया था शोरूम से, कहीं खड़ी करी थी, गाड़ी पे आया, पूरी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिए भाई, वो भी नहीं हटाए थे उसने, सब कुछ लगा हुआ था पूरा बोनेट पे, हर जगह। ऐसे मतलब इतना कोई जेलसी फैक्टर कैसे हो सकता है, इतने जाहिल कैसे हो सकते हो, पता नहीं। और इसी कैटेगरी में फिर ये वाले आते हैं, इनकी माइंडसेट जो इनकी आर्मी की है ना, हर एक चीज। अभी ऑपरेशन सफेद सागर, अभी हमने सीरीज देखी थी नेटफ्लिक्स पर, भाई क्या बेहतरीन बनाई है, पहली बार आप देखना, उसमें समझ जाओगे जो परवेज मुशर्रफ था, जो वो क्या माइंड गेम खेल गया था वो उस टाइम पर, और क्या इनकी फितरत रही है, किस तरीके से इन्होंने, मतलब कि यार लिटरली जब आप दोनों ने वो एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप लोग नहीं रहोगे और चोटी पर आराम से नीचे रहोगे, चालू बनती में मुजाहिदीन क्या क्या ऊपर चढ़ गए, कब्जा करके बैठे थे, कितने टाइम चली थी वो वॉर भी, आप पता हो। इसीलिए पीठ में छुरा घोपने की आदत इसकी पुरानी है, और इस पे कभी भी आप वो नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये वाला अगर ट्रस्ट और पाकिस्तान दोनों ऑपोजिट है, और ये वाली चीज अगर हो जाती है ना, तो ये बहुत सही रहेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मतलब उस पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाती है ना वहां पर भी डिपेंडेंसी। देखो फिर भी डिपेंडेंसी एक तरीके से रहेगी, जो यूएस और इंडिया की ट्रेड होनी है वो सारी चीजें होती है वैसे, लेकिन कुछ तो सोल्यूशन थोड़ा बहुत निकलेगा जो रशिया से हमारी ट्रेड होती है उसके लिए भी। बाकी दिलचस्प है, अगर ये कुछ होता है आगे इनिशिएटिव। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय, टेक केयर।